हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को फंक्शन चैप्टर। और फंक्शन में अभी तक जो है वह लेक्चर 8 तक हुआ था, जिसमें हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे आप लोगों को आइडेंटिटी फंक्शन। आज आगे देखेंगे उसी में रियल फंक्शन का जो है वास्तविक फलन का जो है टाइप हम आगे देखेंगे, जिसमें अगला टाइप आज हम देखेंगे स्क्वायर फंक्शन, वर्ग फलन क्या होता है। अगर आप लोग का किसी का छूट गया है क्लास नहीं तो YouTube पे जाके देखिए, आप प्लेलिस्ट में मेरा जो वीडियो होगा फंक्शन का उसको आप 8 क्लास तक का जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो लाल रंग का बटन दिया हुआ है उसको आप टिप के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। क्योंकि क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए? क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी YouTube पे कोई भी चैप्टर को जब उठाते हैं तो उसको शुरू से एकदम 0 लेवल से लेकर चलते हैं और पूरा अंत तक देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक टॉपिक अच्छा सा उठा लिया उस चैप्टर का, उस पर हम वीडियो बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। चैप्टर जैसे फंक्शन स्टार्ट किए तो सबसे पहले हम देखे थे फंक्शन का डिफिनीशन, फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। नहीं, फिर आगे देखे फंक्शन को कैसे लिखते हैं, फिर आगे देखिए हम उसका फंक्शन का जैसे इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। नहीं, फिर हम आपको बतलाए रियल फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, नहीं डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वास्तविक फलन का कौन कौन सा टाइप है। तो एक एक टॉपिक को, जैसे कोई भी चैप्टर को उठाएंगे तो एक एक टॉपिक को हम बड़ी बारीकी से देखते हैं उसको। ऐसा नहीं कि कोई एक टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं, पूरे चैप्टर को लगातार चलते रहता है पूरा चैप्टर। आप लोग को क्या करना है, जब भी किसी स्टूडेंट का अगर छूट जाता है नहीं तो आपको सीरियल वाइज देखना है। जैसे पिछला देख लिया, उसका नंबर लिखा हुआ रहता है ऊपर में कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो ऐसे देखना है, सीरियल वाइज में देखना है, तो आपको पूरा समझ में आएगा वीडियो जो है सो क्या बोलते हैं, पूरा समझ में आएगा। जो आपका चैप्टर चल रहा है, फंक्शन जो चल रहा है वो पूरा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, सिर्फ रेगुलर जो है रेगुलर देखना है वीडियो को। नहीं, ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिए फिर 2-3 दिन बाद जो है से क्या करेंगे कि अगला जो वीडियो होगा फिर देख लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। सीरियल वाइज आपको देखना है, सीरियल वाइज लेकर चलना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अगर आपको नहीं स्क्वायर फंक्शन ही देखना है तो डायरेक्ट हम सर्च करेंगे यूट्यूब पर, स्क्वायर फंक्शन आ जाएगा। नहीं, अगर आपको कांस्टेंट फंक्शन देखना है तो डायरेक्ट देखिए कि कांस्टेंट फंक्शन हमको देखना है, सर्च कीजिए आ जाएगा। लेकिन आपको अगर पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप फिर क्या कीजिए, आप 1 2 3 ऐसे पढ़िए। नहीं, किसी एक टॉपिक को ही पढ़ना है तो उस टॉपिक को सर्च कीजिए, उसी पे वीडियो आ जाएगा आपके सामने में। तो आज हम देखेंगे वास्तविक फलन। वास्तविक फलन का जो अभी तक हम टाइप देखे थे, पीछे हम 2 टाइप देखे थे, एक कांस्टेंट फंक्शन और दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन। आज जो है इसी में अगला टाइप हम देखेंगे स्क्वायर फंक्शन, वर्ग फलन। तो देखते हैं हम लोग वर्ग फलन, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन देखना है, वर्ग फलन देखना है कि क्या होता है। आप लोग को पता है कि जो रियल फंक्शन है एफ सच दैट R2 R में डिफाइंड करता है, पीछे ही पढ़ा चुके हैं। वास्तविक मान यानी एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट R टू सेट R। नहीं, पहले लिखते थे यहाँ पर ए और बी लिखते थे, तो ए और बी के बदला आर और आर लिखते हैं। इसका मतलब हो गया रियल नंबर से, यानी डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी क्या है आपका रियल नंबर है, तो इसलिए हम वास्तविक फलन इसको बोलते हैं ना। नहीं, तो एफ सच दैट R2 R में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब वर्ग फलन किस तरह का रहता है, तो यदि कोई फलन नहीं एफ सच दैट R2 R इस प्रकार परिभाषित हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स के सभी वास्तविक मान के लिए। इसको हम फॉर ऑल पढ़ते हैं, इसको बिलोंग टू पढ़ते हैं, का सदस्य जिसका हिंदी होता है। नहीं, एक्स किसका सदस्य है तो रियल नंबर का है, एक्स किसका सदस्य है रियल नंबर का। फॉर ऑल इसको पढ़ेंगे हम लोग फॉर ऑल, पीछे भी सिखा दिए थे आप लोगों को कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर रहता है नहीं फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग फलन बोलेंगे। नहीं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इस पर कुछ ध्यान देना है। फंक्शन तो y बराबर होता है, नहीं y बराबर क्या होता है एफ ऑफ एक्स होता है,
तो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, x को यहाँ इनपुट करते हैं तो उसके संगत क्या होता है, आपको y आउटपुट मिल जाता है। नहीं, x का वैल्यू यहाँ से क्या करते हैं, आप इनपुट करते हैं, तो इनपुट आपको क्या करना है, रियल नंबर इनपुट करना है, तो आउटपुट जो आएगा वह भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आ रहा है आपका यहाँ पे। नहीं तो ध्यान देना है, तो x का मान जैसे जैसे रखते हैं उसके संगत y का मान प्राप्त हो जाता है। फंक्शन में ही होता है, नहीं फंक्शन भी एक मशीन की तरह होता है, उसमें कुछ रखिए तो बाहर कुछ निकलेगा वहां से। तो इसी तरह से हम यहाँ बतलाए थे कि x जो होता है आपका इनपुट वैल्यू होता है और y जो होता है क्या होता है, आउटपुट वैल्यू होता है। तो x का मान यहाँ पे हम जैसे कि फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर है ना, तो x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ से, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 आ जाएगा। नहीं, 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं, अगर 2 है यहाँ पर, या -1 ले लीजिए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये फिर भी 1 ही आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे कहीं पर ऐसा दिया हुआ है 0 है तो x के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं, कहीं पे अगर ऐसा दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नहीं, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि x कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कोई भी ले लीजिए आप यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या होता है कि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव ही निकल रहा है, y का वैल्यू 1 का 1 रखे फिर भी 1, -1 रखे फिर भी कितना आ गया 1, 2 रखे तो कितना आ जाएगा 4, अगर -2 रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि x जो है, x यहाँ पे नेगेटिव भी ले रहे हैं तो y क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, नहीं इधर लिखते हैं, इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हम पूछेंगे क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर r का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हम पूछते हैं क्यों हो जाएगा ऐसा, तो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि हम क्या है कि x का मान कोई भी x का जो है कोई भी मान रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे x हम इनपुट कर सकते हैं। इनपुट वैल्यू क्या होता है, डोमेन होता है। तो आपका इस फंक्शन का डोमेन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि रेंज इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज क्या होता है आपका, आउटपुट वैल्यू होता है। x के मान रखने पर y का जो मान प्राप्त होता है वही ना रेंज होता है। तो x का मान ऑल रियल नंबर रखिएगा तो y का मान क्या आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0। तो हम कह सकते हैं इसका शुरुआत कहाँ से होगा, 0 से, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। इन्फिनिटिव हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है, 0 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल में हो जाएगा। नहीं, अगर हम लोग लाइन पे दिखाए तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ अगर 0 है और ये इन्फिनिटिव है तो यहाँ से यहाँ तक ये सभी रेंज हो जाएगा, नहीं है, और इस पर सॉलिड सर्किल बनेगा। तो आप बोल सकते हैं कि क्लोज 0 है किसमें है, क्लोज इंटरवल में, इन्फिनिटिव है किसमें, ओपन। तो हम बोल सकते हैं इसका रेंज जो होगा 0 से कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटिव, यानी 0 से बड़ा कुछ भी आ सकता है नंबर, 0 से छोटा कभी भी नहीं आएगा स्क्वायर फंक्शन में। तो y का जो मान आता है यानी आउटपुट वैल्यू जो आता है वही तो मेरा रेंज होता है। तो यहाँ से हम क्या कर लिए, रेंज लिख लिए। तो आपको याद रखना है कि स्क्वायर फंक्शन कैसा होता है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए। याद रखना है आपको। नहीं, इसमें नेगेटिव नंबर भी रखेंगे एक्स के स्थान पर तो वाई का मान पॉजिटिव निकलता है। तो कह सकते हैं इसका डोमेन जो होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा। इसका रेंज जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 क्लोज इंटरवल में, इन्फिनिटिव क्या है यानी 0 टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी 0 से बड़ा x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। y का मान 0 होगा या 0 से बड़ा आएगा, छोटा कभी भी नहीं आएगा। अब अगर इसका हम ग्राफ का बात करें, इसका ग्राफ किस तरह का होता है तो ध्यान देना है। अगर हम आपको बोले कि वर्गफलन का ग्राफ कैसा होता है तो आप क्या बोलिएगा, वर्गफलन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। नहीं, वर्गफलन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। जैसे पीछे आपको पढ़ाए थे कांस्टेंट फंक्शन, तो क्या बतलाए थे, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो है एक रेखा होता है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ एक रेखा होता है जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। नहीं, किसका, कांस्टेंट फंक्शन का बतलाए थे। उसी तरह से आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, एक रेखा होता है जो मूल बिंदु से होकर जाता है। नहीं, उसी तरह से हम आज बतला रहे हैं कि वर्गफलन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। नहीं, पैराबोलिक होता है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ध्यान देना है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम ड्रॉ कर लिए, एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है यहाँ पे,
ऑरिजिन ले लिए। तो देख रहे हैं कि x का मान जब 0 लिए थे तो y का मान क्या आ गया था, 0 आया था। इसका मतलब ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। x 0 लेने पे y 0 आ गया। अब x का मान जैसे जैसे बढ़ाइएगा y का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। और x का मान इधर घटाइएगा, माइनस में लीजिएगा, फिर भी y का मान क्या होगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीका से x का मान देखिए, ये जो है इसका ग्राफ इस तरीका का बनेगा, क्योंकि x का जो है क्या हो रहा है कि x जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं y क्या बढ़ता, x घटाते फिर भी y क्या होता, बढ़ता है। तो इस तरीका से पैराबोलिक ग्राफ होगा। और इस ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा, तो ऑरिजिन से पास करेगा। क्यों, क्योंकि x 0 लेते हैं तो y 0 हो जाता है। ये मेरा ग्राफ हो गया y बराबर किसका, x स्क्वायर का हो गया। पीछे हम देखे थे, किसका ग्राफ देखे थे, आप लोग को याद होगा, कांस्टेंट फंक्शन का, आइडेंटिटी फंक्शन का। और आज हम ग्राफ देख लिए हैं, किसका देख लिए, वर्ग फलन का। आप उस तरीका से भी ग्राफ निकाल सकते हैं, जैसे आप निकालना जानते हैं पहले से। क्या करते थे कि x का मान लेते हैं, फिर y निकल जाता है, फिर x का मान दूसरा लेते हैं, y निकल जाता है, और ग्राफ पेपर पर मान बैठा दीजिए तो वैसा ग्राफ जो है आपको मिल जाएगा। नहीं, जैसे हम ग्राफ बनाए हैं वैसा ग्राफ मिल जाएगा। एक चीज़ और है कि इस ग्राफ के स्क्वायर फंक्शन के लिए नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट इसी तरह का अगर रहता है, मान लीजिए आपको दिया हुआ y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, नहीं y बराबर तो प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर चला गया, y बराबर कहीं माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, और इसका ग्राफ बोलेंगे आपको ड्रॉ करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो है देखिए ये नीचे आ जाएगा। यहाँ भी x 0 लेंगे तो y 0 आएगा, इसलिए ऑरिजिन से पास करेगा। और ये क्या ऑफ था ना, कॉन्केव ऑफ था, कॉन्केव डाउन हो जाएगा। इसका बात क्लियर हो रहा है ना, जब माइनस लगा हुआ रहेगा तो। इसी तरह से इसका ग्राफ पे हम चर्चा करेंगे। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग से हम पढ़ाएंगे आप लोग का, जिसका नाम ही होगा टॉपिक का ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें बहुत तरीका का ग्राफ, इसमें जैसे कि माइनस लग गया तो नीचे आ गया, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कहाँ चला जाएगा, 1 घटा देंगे तब कहाँ, एक्स में कुछ जोड़ देंगे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे तरह का ग्राफ होता है। तो ग्राफ का एक फंक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको क्लास देंगे, जिसका नाम ही होगा, नहीं एक्सरसाइज का नाम ही हम रखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो वहाँ पे बहुत टाइप का हम ग्राफ सिखा देंगे आप लोग को। यहाँ अभी फिलहाल समझना है आपको कि ये स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। तो आपको कहना है कि स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। नहीं, स्क्वायर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर हो जाता है। रेंज क्या होता है, तो y का मान जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब 0 क्लोज इंटरवल में इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, पे 0 से इन्फिनिटी तक y का मान निकलेगा, यही इसका रेंज हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं अभी छोटा छोटा टाइप्स ऑफ आ रहा है फंक्शन का। नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है बतलाने में। तो अभी हम क्या क्या देख लिए, 3 देख लिए, नहीं वास्तविक फलन में 3 टाइप देखे, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और वर्ग फलन। अब अगला क्लास में हम देखेंगे इसके अगला टाइप जो है क्या है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर अगला दिन हम जो है अगला बतलाएंगे टाइप इसका क्या होता है। तो आज रहने देते हैं।